तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों की दिवाली, आपका फेस्टिवल है जो बहुत अच्छा गया होगा। जैसा कि आपने देखा होगा पुरानी वीडियोस में मेरी, मैंने एक 15 डेज का वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट किया था, जो बीच में फेस्टिवल आने की वजह से मिस हो गया। मैं ट्रैवल कर रहा था, फिर तबीयत खराब हो गई, तो उस वजह से मैं लास्ट वीक कुछ भी नहीं डाल पाया। लेकिन मैं दोबारा से अब अपना नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक फिटनेस जर्नी लेके आ रहा हूँ कि हम एक पैकेज चलाएंगे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। मैं आपको रेगुलरली हर एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, आपको डाइट प्लान बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं अपना वेट लॉस करने के लिए। एक आज के टाइम में एक सबसे बड़ा मिथ है कि वेट लॉस करना है। दुनिया पागल हो रखी है, हर बंदा पागल है, बस वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस। आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर वेट लॉस करना है तो भूखे रहो, वो वैसे ही वेट लॉस हो जाएगा। एक्सरसाइज करने का क्या फायदा हुआ फिर आपका। एक्सरसाइज आप अपनी बॉडी को फिजिकल वर्कआउट भी कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी से फिजिकली आप ट्रेंड भी कर रहे हैं, और अपनी डाइट भी आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं। आपको जो डाइटिशियंस है या आपका जो भी ट्रेनर है, आप उसको पीछे लगे रहोगे, वेट लॉस करना है तो आपको वो रिजल्ट देने के लिए वेट लॉस की डाइट देगा। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आपका मसल लॉस भी हो रहा है उस फैट के साथ साथ। तो मैं इसी में आप लोगों की हेल्प करूंगा कि आपको उस जो आपको फैट लॉस करना है, तो उस फैट लॉस के साथ कैसे कैसे आप अपनी मसल्स को बिल्ड कर सके। आपने देखा होगा जर्नली होता है, मेरे क्लाइंट्स में होता है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ होता है कि वो वेट लॉस तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उनको ना पेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन पेन से कैसे बचना है, मैं आपको आने वाली वीडियोस में यही सब बताऊंगा। तो जैसा कि आपने देखा था, पीछे मैंने 5 दिन में 4 किलो 4 पॉइंट कुछ समथिंग वेट लॉस किया था। तो वेट लॉस करना हमारा मैटर नहीं है। मेरा मानना है कि मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो ये है कि वेट डजेंट मैटर। जिस तरीके से हम बोलते हैं ना, किसी फीमेल से पूछ ली जाए उसकी एज, तो फीमेल बोल अपनी एज बताने में जैसा शर्माते हैं ना, तो हमें वैसे ही डरना चाहिए अपना बाहर के खाने से। अपना जो हमें डर लगता है कि नहीं यार हम ओवरवेट है, हम अपनी हेल्थ की नहीं सुधार सकते, तो हम दूसरों को क्या सुधारेंगे। तो हमें वेट लॉस के पीछे ना भागते हुए अपनी हेल्थ के पीछे जाना है। हमारी बॉडी में एक्चुअल में क्या चल रहा है, हमें उसकी समझ होनी जरूरी है। तो हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। हमारी बॉडी अलग अलग बॉडी है। जो माँ अपने एक जो बच्चा पैदा करती है, जिसको मतलब कि एक माँ है, जननी होती है, उस बच्चे का शरीर उसकी माँ से अलग होता है। तो कैसे हम किसी की मतलब कोई किसी ने वेट लॉस कर लिया और हम उसके पीछे लगे, आपने क्या खाया, आपने ऐसा कौन सा शेड्यूल फिक्स किया कि जिस वजह से आपका वेट लॉस हो गया, हम उसी का शेड्यूल लग जाते हैं करने। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस जर्नी को। मतलब कि हमारा वेट लॉस है, या हम डायबिटिक है, या हमें बीपी की प्रॉब्लम है, हम किस तरीके से इसे 1 मंथ या 45 डेज में मैक्सिमम ये लगा लीजिए आप कम से कम 45 डेज में आप बिल्कुल अपना बीपी शुगर को बहुत अच्छे से बैलेंस लेवल पर ला सकते हैं। तो किस तरीके से हमें वर्कआउट करना है, किस तरीके का हमें डाइट प्लान रखना है, वैसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहूंगा। आपका किस तरीके से क्या खाना है, आपको किस वेदर में क्या खाना चाहिए, आपको किस टाइम क्या खाना चाहिए, और किस तरीके से वर्कआउट करना चाहिए। लोग लगे होते हैं पागलों की तरह, मतलब कि जिम में जाते हैं लोग, अपना ट्रेनर से 500 स्क्वाट्स मरवा रहे हैं, या 500 आपको साइड बेंडिंग कर रहे हैं। इतनी करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, 2 दिन आपको पेन रहेगा, फिर आप बोलेंगे कि मुझे पेन है, तो आप 2 दिन फिर रेस्ट पे चले जाएंगे। आपको कितना वर्कआउट करना है, कितना नहीं करना है, तो हम उसके लिए आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो